हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम और आज एक फ्रेश चैप्टर, नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसको लिखेंगे आप बीजगणित चैप्टर का नाम लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास आता है वो आता है मैथस्टिक पैटर्न्स। क्या आता है? मैथस्टिक पैटर्न्स। क्या है इसका मतलब, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, माचिस की तीली देखिए, उसी को मैचस्टिक बोलते हैं हम। ठीक है, जो माचिस की तीली होती है। अब क्या किया, एक काम करो, एक मैचस्टिक लो, माचिस की तीली लो। ठीक है, ये होगी माचिस की तीली। और एक और मैचस्टिक लेते हैं हम। अगर एक और माचिस की तीली आई तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा एक एल। तो एक एल बनाने के लिए हमने टू मैचस्टिक लिया। कितने ली? यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एल, और उसके बाद यहाँ पे है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। ठीक है, माचिस की तीलियों की संख्या कितनी है वो यहाँ पे लिखेंगे हम। चलिए, ये एक टेबल की तरह बन जाएगा। और यहाँ पे मुझे बताइए कि आपने कितनी माचिस की तीली ली हैं? 2 ली हैं, तब जाके आपके पास एक एल बना है कि नहीं? ऐसा ही है। लेकिन अगर हमें 2 एल बनाने हैं तो क्या करेंगे? अगर आपको 2 एल बनाने हैं तो और माचिस की तीली लेनी पड़ेंगी, है ना? तो यहाँ पे 2 एल बने हैं। कितने बने हैं? नंबर ऑफ एल 2। और नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज कितनी है? 4 है। लेकिन अगर हमें और एल चाहिए तो हम बना सकते हैं। बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माचिस की तीली की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस केस में बताइए कि अगर आपके पास 3 एल हैं तो माचिस की तीली 6 यूज होंगे। सोचिए, अगर 4 एल बनाने हैं तो माचिस की तीली 8 यूज होंगी। इस तरह से बढ़ती जाएंगी। ये चीज समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कीजिए आप। तो यहाँ पे चीजें समझ गए आप। अब देखिए, यहां से आता है द आइडिया ऑफ वेरिएबल। कैसे आता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप मुझे बताइए कि एक एल के लिए, ठीक है, यहाँ पे अगर एक एल बनाना है तो उसके लिए मैचस्टिक कितनी चाहिए? 2। 2 एल बनाने हैं तो 4। तो हम यहाँ पे अगर इसको जनरलाइज करें तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, जो माचिस की तीली हैं,
वो कितनी चाहिए रिक्वायर्ड, उसकी संख्या है 2n। कितनी है 2n। अब n क्या है, तो हेयर n इज द नंबर ऑफ एल्स इन पैटर्न। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे हमने वेरिएबल का यूज किया और n है नंबर ऑफ l इन द पैटर्न। अब आप निकाल सकते हैं कितनी भी आपके पास माचिस की तीली है, ये पता लग जाएगा। ठीक है, कैसे? अब मैंने बोला कि भाई मैंने 3 L बनाए। कितने L बनाए? 3 Ls बनाए। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितना होगा? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2n। तो 2 इंटू n कितना है? जितने L हैं यानी 3। तो टोटल 6 मैच स्टिक आ गए। देखिए पे है ना 6 मैच स्टिक्स। अब बात कीजिए, जो वेरिएबल है इसका यही काम है। अगर मेरे पास मुझे चाहिए नंबर ऑफ L 15, तो मैच स्टिक कितनी होंगी उसमें यूज, बता सकता है कोई? देखिए ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इसकी मदद से बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये वेरिएबल क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ L। तो यहाँ पे टोटल 30 मैच स्टिक यूज होंगी। इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे चीजें समझ गए आप? अब देखिए हम थोड़ा और इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ L नहीं है, ठीक है, हम कोई दूसरे पैटर्न बना लेते हैं। ठीक है, दूसरे पैटर्न मतलब जैसे अगर C बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? C बनाते हैं तो क्या होगा? नंबर ऑफ Cs। तो माचिस की तीली से C बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ पे बात करते हैं C की। तो C के लिए हमें एक मैच स्टिक और यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक C हो गया, है ना। एक C के लिए 3 मैच स्टिक यूज कर रहे हैं हम। कितने कर रहे हैं? 3 मैच स्टिक। और 2 C के लिए कितनी यूज करेंगे? 3 और करेंगे, यानी 6। 3 मैच स्टिक के लिए 3 और यूज करेंगे, और 4 मैच स्टिक के लिए 3 और यूज करेंगे, एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में? मतलब ऐसा है कि अगर हमें देखिए 2 C बनाए तो कितनी मैच स्टिक हुई? 1 2 3 4 5 6, 6 मैच स्टिक हुई। अगर हमने 3 C बनाए हैं तो एक और मैच स्टिक का यूज हो जाएगा। तो मतलब 3 और मैच स्टिक का यूज हो जाएगा, तो कितनी हो गई? 9 हो गई। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इस केस में अगर हम वेरिएबल की बात करें, जनरलाइज करें इसको, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड अगेन 2n हो जाएगा। और जो ये n है ये क्या है? नंबर ऑफ c है, नंबर ऑफ सीज है, जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मैच स्टिक निकाल सकते हैं। कैसे देखिए? अब सबसे पहले मुझे बताइए नंबर ऑफ सीज यहाँ पे कितना है, उसके बाद हम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकाल सकते हैं इजीली। कैसे?
ये होता है 2n। कितना होता है 2n। अब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सी है आपके पास 4, ठीक है, तो मैच स्टिक कितनी आ जाएंगे 2 इंटू 4। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सी के लिए हमें 3 मैच स्टिक चाहिए हैं, तो यहाँ पे 3n लगाएंगे हम फॉर्मूला, ठीक है। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 हो गया। इसी तरह से कोई भी आप मैच स्टिक की नंबर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सी जैसे हमने किए हैं, मान लीजिए हमें बनाने हैं 12 सी, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 3 इंटू 12। नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड कितनी आएंगी 36 आ जाएंगी। इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। और बच्चों कुछ भी डाउट अगर आपको लगता है आप पूछ सकते हैं, फिर से आपको बता दिया जाएगा। तो अपना डाउट आप क्लियर कर लीजिए, साथ ही साथ अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। अब समझ में आ गया, कुछ क्वेश्चन करेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब आपको अलग अलग शेप दिए हैं आपको, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आपको दिए हैं। फाइंड द रूल, इसमें आपको रूल बताना है विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न यूज वेरिएबल टू राइट द रूल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम रूल बना रहे थे कि नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक एल, कितने एल बनेंगे तो कितनी मैच स्टिक लगेंगी, उसका एक रूल निकाला था हमने वेरिएबल एन का यूज करके, 2n है ना। इसी तरह से अगर सी बनने होते हैं तो नंबर ऑफ मैच स्टिक आ जाता है 3n। इस तरह अलग अलग आप रूल निकालेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है, सबसे पहले पार्ट 1 की बात करें, ठीक है, पार्ट ए। तो इस केस में हमें क्या बनाना है, पैटर्न ऑफ लेटर, कौन सा लेटर है, टी है ये। तो मुझे ये बताइए एक टी के लिए कितनी मैच स्टिक यूज होंगी, 2 यूज होंगी। एक टी बनाना है तो 2 यूज होंगी मैच स्टिक। अब अगर आप एन टी बनाएंगे, कितने ही टी बना लो, टी की वैल्यू एन है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2n आ जाएगा इसका फॉर्मूला एज 2 मैच स्टिक्स, क्योंकि 2 तीलियां यूज हुई हैं, 2 मैच स्टिक्स यूज्ड इन ईच लेटर। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज ये पकड़नी है आपको, ये समझनी है कि कितने आप यहाँ पे एक लेटर बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक, कितनी दियासलाई का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे टी बनाने के लिए आपको कितनी मैच स्टिक चाहिए, 2 मैच स्टिक चाहिए, इसीलिए आपका फॉर्मूला हो गया 2n। अगर किसी लेटर को बनाने के लिए 3 मैच स्टिक चाहिए, जैसे अगले पार्ट में है पैटर्न ऑफ लेटर यू। देखिए यू के लिए एक ये हो गई, एक मैच स्टिक ये हो गई, एक ये हो गई, तो कितनी है 3 मैच स्टिक हैं एक लेटर यू बनाने के लिए, तो 3n इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सेम लिखेंगे एज 3 मैच स्टिक्स आर यूज्ड इन ईच लेटर, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसको भी नोट कर लेंगे। और उसके बाद अगला पैटर्न देखिए, पार्ट सी है, ये वाला हमने पार्ट सी किया था, और ये हो जाएगा पार्ट ई। पार्ट ई को देखिए, पार्ट ई में पैटर्न
ऑफ लेटर, कौन से लेटर का पैटर्न बनाना है? ई का। तो ई का पैटर्न बनाने के लिए एक मैच स्टिक ये होगी, 2, 3, 4 और 5। कितनी मैच स्टिक चाहिए, कितनी दिया सलाई चाहिए? 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5n। ठीक है, एज 5 matchsticks, as 5 matchsticks are used in each letter, इसीलिए 5n हो गया। अब तो समझ गए आप, है ना? तो जितनी मैच स्टिक एक लेटर का यूज करने के लिए चाहिए, लेटर बनाने के लिए चाहिए, उतनी ही मैच स्टिक, मतलब उसी की हेल्प से आपका फॉर्मूला बनेगा, वो नंबर इनटू वेरिएबल। और यहाँ पे वेरिएबल हम क्या यूज कर रहे हैं? n यूज कर रहे हैं, ये आपको पता होगा। देखिए जैसे g है, यहाँ पे आपको लेटर a बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 मैच स्टिक है, तो 6n हो गया, है ना? यहाँ पे 6n आ जाएगा। इसी तरह अलग अलग रूल आप निकाल सकते हैं। तो ये आप होमवर्क में करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? एक क्वेश्चन और करेंगे हम। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन समझिए। कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। तो कुछ कैडेट्स हैं जो परेड में मार्च कर रहे हैं। देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। तो एक रो में 5 कैडेट्स हैं। व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वहां पे क्या था? मैच स्टिक्स के लिए रूल निकालना था, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी यूज होंगी। यहाँ पे रूल निकालना है नंबर ऑफ कैडेट्स के लिए, इतना ही फर्क है। गिवन द नंबर ऑफ रोज, अगर आपको नंबर ऑफ रोज गिवन होंगी तो यहाँ पे हिंट भी आपको दे दी है, यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रो के लिए हमें क्या यूज करना है? n का यूज करना है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, आंसर लिखेंगे अब। तो मुझे बताइए, नंबर लेट द नंबर ऑफ रोज, जो नंबर ऑफ रोज हैं उसको एक वेरिएबल मान लेते हैं n। ठीक है, ये आपको हिंट में भी दिया गया है। अब कैडेट्स इन ईच रो, ये गिवन है 5। तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने आएंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स ये हो जाएंगे 5 इंटू n, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों, हमने आज यहाँ पे अलजेब्रा यानी बीजगणित के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझी हैं, जहाँ पे वेरिएबल को कैसे यूज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही आज हमने सीखी है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।